ये भर्ती कब तक आएगी, यानी कि कनिष्ठ अनुदेशक राजस्थान की भर्ती का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा। इस भर्ती के अंदर जो सिलेबस होता है वो किस प्रकार से आता है, इसके अंदर सिलेबस में कितने परसेंट कौन से सब्जेक्ट से आते हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इसी के साथ ही इसकी किस प्रकार से तैयारी की जाए और इसके अंदर सफलता किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती या आईटीआई से संबंधित सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी से संबंधित जो भी सूचना होती है वो आपको सबसे पहले मिल सके। पहले साथियों हम बात करते हैं राजस्थान कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती। तो देखिए, ये जो भर्ती आई है काफी लंबे समय के बाद में इसको स्वीकृति मिली है। 2500 पदों पर वित्तीय स्वीकृति मिलने के बाद 2500 पदों पर राजस्थान सरकार मुख्यमंत्री साहब के द्वारा इस फाइल को स्वीकृति मिल चुकी है, और ये सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि 2500 पदों पर स्वीकृति मिलना एक बहुत बड़ी बात है। हम आस कर रहे थे कि भाई 1000-1500 से ज्यादा बहुत मुश्किल है, इसके अंदर ये वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं, लेकिन फाइनली 2500 पदों पर स्वीकृति मिल गई है। अब हम बात करें कि इसका नोटिफिकेशन कब जारी होगा। देखिए, आचार संहिता लगने की वजह से, समय बहुत कम होने की वजह से इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं हो पाया था, और 9 अक्टूबर से आचार संहिता लग चुकी है। और आचार संहिता के अंदर आप सभी को पता है कि कोई भी नोटिफिकेशन भर्ती का जारी नहीं होता है, जो पुरानी भर्तियां हैं उन्हीं को पूरा करवाया जाता है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनको और कितना इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ राजस्थान के अंदर चुनाव कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 3 दिसंबर तक तो यहाँ आपको इंतजार करना ही करना पड़ेगा, जब तक चुनाव का रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके अलावा बाद में भी 1 से 1.5 से 2 महीना, लगभग 2 महीना आप मान करके चलिए, इतना और इंतजार आपको करना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, क्योंकि नई सरकार बनेगी, उसके बाद में वो एक्शन में आएगी, उसके बाद में ये नोटिफिकेशन आपका जारी होगा। यानी कि चुनाव से पहले तो आप बिल्कुल भी मान नहीं सकते। तो ये जो 2, 2.5, 3 महीने का जो समय है, ये आपको किसी भी प्रकार से निकालना है। अब इस समय को वेस्ट नहीं आपको गंवाना है, क्योंकि जब आपको पता चल ही चुका है कि 2500 पदों पर स्वीकृति मिल चुकी है, इसका मतलब भर्ती आना निश्चित है। और जब भर्ती आना आपको पता चल गया है कि निश्चित है, तो आप इसकी तैयारी स्टार्ट करनी है। और आप जैसे जहां तक नोटिफिकेशन जारी हो तब तक आप अपनी तैयारी को अच्छे से कर लीजिए, ताकि कभी भी आपकी एग्जाम ले आप अच्छे से तैयार रहो एग्जाम देने के लिए, और आपको सफलता निश्चित रूप से मिल सके। अब बात आती है कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से प्रश्न आते हैं। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ से टेक्निकल से प्रश्न आते हैं। 100 क्वेश्चन, पिछली भर्ती की हम लोग बात करें तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल से आएंगे। इसके अलावा आपकी जो भी थ्योरी है, जिस भी ट्रेड से आप हो उसकी थ्योरी से आएंगे। इसके अलावा राजस्थान जीके के यहाँ पर प्रश्न आते हैं, और हो सकता है इस बार में कुछ बदलाव आपको देखने को मिले कि राजस्थान जीके के जितने प्रश्न आते हैं, जैसे कि 50 प्रश्न आते हैं, तो उसमें से 30 ही प्रश्न आपको देखने को मिले। इसके अलावा कुछ मैथ रीजनिंग आपको ऐड कर दी जाएगी इसमें। तो इस प्रकार से वही पैटर्न आपको वही देखने को मिलेगा। बाकी मुख्यतः हम देखें तो टेक्निकल सब्जेक्ट जो आपका है वो तो इसके अंदर से तो आपके आने ही आने हैं, इसलिए आप अच्छे से इसको तैयारी कीजिए। इसके अलावा राजस्थान जीके है, इसकी आप अच्छे से तैयारी कीजिए, ताकि आपके पास में समय बाद में बच सके रिवीजन करने के लिए। तो पहले साथियों, ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार से कौन से सब्जेक्ट से कैसे प्रश्न आते हैं। हम बात करते हैं कि पिछला जो पेपर था वो कैसा आया था। तो देखिए, जो पेपर मेरे हाथ में है ये है कनिष्ठ अनुदेशक इलेक्ट्रीशियन का पेपर। ये जो 24 मार्च 2019 को लगा हुआ है, इसके अंदर जो प्रश्न आए थे, ये आपके जो प्रश्न यहाँ पर थे, यहाँ पर देखिए लास्ट के जो 100 प्रश्न आपके दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं आपके इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के इसमें। और जो शुरुआत के जो यहाँ पर 50 प्रश्न दिए हुए हैं इसमें, ये प्रश्न है आपके राजस्थान जीके से। तो इस प्रकार से 100 + 50 150 क्वेश्चनों का ये जो पेपर है, और इसमें आपका समय मिला हुआ है आपको 3 घंटे का, और 150 नंबर का ये पेपर है, यानी 1 नंबर का 1 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। इस प्रकार से पेपर बनाया गया है। हम बात करें पेपर के लेवल की, तो पेपर का लेवल अच्छा है, आईटीआई बेस का ही पेपर है, लेकिन जो इसमें पढ़ेगा उसके लिए सरल है,
जो बिना तैयारी के पेपर देने के लिए जाएगा उसको ये बहुत कठिन लगेगा। इसलिए आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मैं तो ये कहूंगा बहुत जल्द आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर इस पेपर का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो वीडियो होगा सॉल्यूशन का वो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। उसमें आप अच्छे से देख पाएंगे कि पेपर का लेवल कैसा आता है और उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं अच्छे से एक एक चीज को समझा करके बारीकी से आपको करवाऊंगा। जल्दी वो वीडियो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। अब बात आती है कि क्या इसमें CITS अनिवार्य रहेगी। तो मेरे साथियों, जिस प्रकार से नियमावली में संशोधन हुआ है उस प्रकार से हम देखें और जो अन्य जो स्टेट है उनकी जो विभाग के अंदर नोटिफिकेशन जारी हुए हैं कनिष्ठ अनुदेशक के, उसके अनुसार जब हम लोग देखते हैं तो हमें ये मानकर चलना चाहिए कि इसमें CITS अनिवार्य होगा। फिर भी नई सरकार के अंदर वैकेंसी आएगी और सरकार किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं रहेगी, नई सरकार, क्योंकि चुनाव नजदीक होंगे नहीं तो उनको दबाव में क्यों आना है। जो क्वालिफिकेशन रखी जाएगी वही रखी जाएगी। जैसे कि CITS अनिवार्य रहेगा तो CITS अनिवार्य ही रखा जाएगा, क्योंकि यदि वैकेंसी चुनाव से पहले आती तो हो सकता था सरकार दबाव में आती और बिना CITS के भी, जिस प्रकार से पिछली बार CITS वालों को 30% मार्क्स अलग से दिए गए थे उस प्रकार से हो सकता था इस बार भी CITS को अलग से रिजर्वेशन देकर के और बिना CITS वालों से भी फॉर्म अप्लाई करवा लिए जाते। लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी उसके बाद में भर्ती आएगी तो नई सरकार किसी प्रकार का दबाव होगा नहीं, तो वो जो क्वालिफिकेशन है वो मेरे हिसाब से और मेरे अनुभव के आधार से CITS अनिवार्य ही रखी जाएगी। हो सकता है 1% माने तो क्या पता बिना CITS वालों से फॉर्म अप्लाई का कोई ऑप्शन दे सकते हैं, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। लेकिन फाइनली CITS अनिवार्य ही रखी जाएगी जिस प्रकार से नियमावली में संशोधन आया था। तो मेरे साथियों, ये थी बहुत सी जानकारी जो CITS वाले बच्चों को बहुत अति आवश्यक थी। और प्यारे साथियों यदि एक जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही इस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो और इस कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती से संबंधित पेपरों का हल हो या ITI से संबंधित किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी हो, आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर।